नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर कहाँ से हैं आप? बदरपुर दिल्ली में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सर भक्ति होती है वो सारी भक्ति करते थे, दुर्गा जी की, कृष्ण जी की, और हमारे यहाँ गंगा जी हैं, गंगा जी का स्नान करते थे, सारी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म में भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं हुए, लेकिन कष्ट ज़्यादा हुए। दुर्गा जी की भक्ति के नवरात्रि रहते व्रत, जैसे नवरात्रि व्रत रहते थे, हम नवरात्रि व्रत आते ही का नाम जो हमारे घर में जो है परेशानियां बढ़ जाती थी, पैसे कलेश हो जाता, भक्ति करते रोते रोते भक्ति करते, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं होता था। लेकिन अब श्रद्धा बनाए रखते थे कि भाई ठीक है, इससे देवी देवता तो कुछ नहीं लाभ, और कोई हमें रास्ता नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए इनसे मतलब वास्ता बना के रखनी पड़ती थी, मजबूरी थी हमारी, और हमें इनसे लाभ कुछ नहीं मिलता था। दुखी हुए क्योंकि हमारे घर में पूजा करते करते भी कष्ट हो जाते थे। हमारी जो पत्नी है उनको प्रेत परेशान करते थे, अगर वो 4-5 लेट जाते थे तो लेटने के बाद उनको का नाम प्रेत दबा लेते थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती, बोल नहीं पाते। फिर वो हमें जब पता नहीं ऐसे ही अचानक उनकी आवाज़ खुल जाती थी, अचानक जग जाती थी, तब वो हमें बताते कि हमें कोई दबा लेता है और हमें परेशानी बहुत होती है, हम क्या करें। उस फिर सबके बाद हम तांत्रिकों को भी दिखाया, दिखाने से कोई लाभ हुआ नहीं, मुल्लाओं को दिखाया, किसी लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा अब क्या करें, जो अभी है जैसे काटो भाई, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिले, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई, उसके लिए आप मस्जिदों में गए, मंदिरों में गए, मुल्ला काजी सबके पास भटके, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे एक भगत जी थे, उमा शंकर भगत जी, वो मेरे पास आए। आने के बाद फिर उन्होंने गीता, देवी पुराण उनने हमें दिखाया प्रमाण सहित कि हाँ देवी से बड़ा कोई और भगवान है। तो मैंने सोचा देवी से बड़ा भगवान कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी के महाराज के रूप में, और आप मेरे साथ बरवाला चलो। मैंने भगत जी ठीक है, सब लोग बोले कि बरवाला चलो, मैंने चलो ठीक चलते हैं, यहाँ तो सब जगह घूम लिए, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा करते हैं चलते हैं बरवाला। तो हमारे घर में सब लोगों ने कहा हम भी चलेंगे। मैंने ठीक भाई चलते हैं, देखते हैं, चल के हर जगह तो घूम लिए, दुर्गा जी की भक्ति, कालका मंदिर घूम लिए, हर जगह घूम लिए, हमें कोई लाभ मिला नहीं और परेशानी, क्योंकि मुझे स्थिति देख के देखते थे कि मंदिरों में जाने से हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो स्थिति थी कि मंदिर में जाने से बहुत बुरा हाल था, इसलिए मंदिर में भी हमारे जाने की इच्छा नहीं करती थी। मैंने चलो ठीक है चलते हैं। फिर संत रामपाल जी की शरण में गए बरवाला आश्रम में, तो हम वहाँ देखा तो वहाँ माइयाँ अलग रहती थी, भगत लोग अलग रहते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। मैंने सोचा यहाँ का तो नियम बहुत बढ़िया है, और जगह मंदिरों में मस्जिदों में कहीं भी जाओ वहाँ सब इकट्ठे रहते थे, वहाँ बहन भाई बच्चे बूढ़े सब एक ही जगह रहते थे, कोई धक्का मुक्की को कैसे रहता। और आश्रम में जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है ना, इससे बढ़िया यहाँ समझ लो परमात्मा ही है, सब कुछ फ्री भगत जी, हर चीज़, खाना पीना नहाना धोना सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी थी। सर देवी देवताओं की पूजा करते करते आप बहुत परेशान थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद हमें शारीरिक लाभ मिले, जैसे कि हम बीमार रहते थे, हमारे बच्चे बीमार रहते थे, हम जो है साल में एक बार ऐसे बीमार पड़ते थे जो डॉक्टर मेरे घर पे आता था, मतलब मैं चलने का मतलब लायक नहीं रहता, चल सकूँ। और परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि आज तक वो बीमारी जो थी, बीमार रहता था, वो बीमारी हमारे पास नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे रखे हैं कि किसी ने नहीं दिया आज तक, सारे सुख दे रखे परमात्मा ने, स्थिति भी सही है और भक्ति परमात्मा ने दे रखी, और इस भक्ति से भी हमें बहुत लाभ हुए, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दे रखे बहुत ज़्यादा। और हमारे जो है हम पहले सारे काम करते थे, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट सब कुछ करते थे भगत जी, मांस मदिरा सब सेवन कर, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और हमें सारे छूट गए हमारे उनके ज्ञान से, सारे नशा छोड़ता उनके ज्ञान से, और उनकी भक्ति जो भक्ति परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उस भक्ति से इतने लाभ होते हैं। परमात्मा करे, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस भक्ति से मोक्ष होगा, सुख भी मिलेंगे और सतलोक भी जाएंगे। हमारी बेटी थी एक छोटी, प्रथम नाम पहली बार नाम लिया भगत जी ने, प्रथम नाम लेने के बाद में वो लड़की को हमारे बिजली ने पकड़ लिया,
कूलर रखा हुआ था, वो कूलर में का नाम करंट आ रहा था, उसमें करंट में उसमें चिपक गई। चिपकने के बाद वहाँ जहाँ हम रह रहे थे वहाँ मकान मालिक थे, वो बोले कि तुमने भक्ति छोड़ दी इसलिए आपके साथ ये हो गया। मेरी लड़की बेहोश हो गई, 2 घंटे हो गए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहने दो, क्योंकि हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि अगर इनकी भक्ति में इतनी ताकत है तो जो हमारी लड़की ठीक हो जाएगी। और भगत जी 2 घंटे बाद हम कहीं पर भी नहीं ले गए, सब लोग कहते रहे। मैंने ठीक है पड़ा रहने दो कोई बात नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़की हमारी जो है 2 घंटे बाद होश आया, बोला पापा हम ठीक हैं। हमने बेटा चलो आश्रम चलेंगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। लड़की बोली पापा ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसको आश्रम ले गए, हमने गुरु जी से प्रार्थना करी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ठीक हो जाए कोई बात नहीं, चिंता मत। तो उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था और मालिक दया से आज वो ठीक ठाक है, खूब तंदुरुस्त हो गई परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और भगत जी हमारी पत्नी को प्रेत बाधा थी, उनको मतलब जो है रात में या दिन में दोपहर में मतलब प्रेत उनको मतलब दबा लेता था। दबाने के बाद उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती थी। फिर वो उसके बाद पता नहीं कैसे अचानक खुल जाती थी उनकी आँख। फिर हम तो कहते थे कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने ठीक है। उसके बाद परमात्मा के शरण जाने के बाद वो भी हमें लाभ हो गए। हम हर जगह भटक लिए, जैसे मौलवियों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी गए। एक सरदार जी ने भी बोला कि उनने कहा वाहिगुरु जपो, सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद में हमको मतलब कोई लाभ नहीं मिला, मतलब परेशानी बढ़ती चली गई। फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनकी भक्ति करने से वो हमें प्रेत बाधा हमारी छुटी। और स्थिति हमारी इतनी ख़राब थी कि हम पैसे से कारण जो है स्थिति ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि हम भक्ति जो पीछे कर रहे थे उन भक्ति से करने से हम इतना पैसा हम जितना लाते सारा बर्बाद हो जाता। मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, शादी ब्याह में खर्चा होता। परमात्मा ने जो सारे खर्चे हमारे बचा दिए और हमने परमात्मा ने इतनी दया करी हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि हमारी बच्चे थे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और हमारी स्थिति खराब थी। और हम ये सोच रहे थे कि भगत वो उनके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे जो लेके गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी लड़कियों की शादी हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैंने ठीक है भाई चल के देखते हैं, इसी बहाने परमात्मा मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पैसा था नहीं, इतने पीछे से गरीब थे। फिर हमारी बड़ी लड़की की रेमेडी 1 साल हो गई रेमेडी करे हुए, बिना दहेज के शादी हो गई और बहुत सुख शांति है परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। आज शारीरिक, आर्थिक और बाकी जो सुख मिल रहे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, इतने सुख मिल रहे, बहुत ज़्यादा सुख मिल रहे। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अब हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। अब बहुत मौज आ रही मालिक दया से। और भक्ति कर रहे परमात्मा ने भक्ति जो दे रखी, उस भक्ति में बहुत आनंद आता है। सर आपने बताया कि आपके 1 लड़का है और 4 लड़कियां थीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी लड़कियों की शादी बिना दहेज की हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं भाई सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा के अवतार हैं, इनकी शरण में आओ। ये जो सतगुरु रामपाल जी भक्ति बताते हैं उस भक्ति से सारे सुख मिलेंगे, शारीरिक आर्थिक सारे सुख मिलेंगे और परमात्मा मोक्ष भी फ्री मिलेगा। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना सभी लोग भाई बहनें हमारे कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर टीवी पर सत्संग आते हैं, उस पर पट्टी नीचे आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर से जब फ़ोन करो, फ़ोन करके जो आसपास सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खोल रखे, अगर जहाँ भी आपके आसपास में नामदान सेंटर होगा वो नंबर मिलाओ, उससे आपको बता देंगे हाँ भाई इस नंबर पर कॉल कर लो, वहाँ जाके आप नामदान सेंटर पर नामदान ले लें और परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी से नाम लेकर अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर।